और भोपाल से अगली खबर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। जी हां, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, जिनका बड़ा बयान, उन्होंने जो हार मिली लोकसभा चुनाव में उस पर सवाल खड़े कर दिए। बिना नाम लिए कमलनाथ पर यह हमला किया उन्होंने। एक बड़े नेता के आने जाने की खबरों से नुकसान हुआ, जैसे कि कमलनाथ के बार बार बीजेपी में आने की अफवाहें उड़ी हैं और उसी को लेकर वो कह रहे हैं एक बड़े नेता के आने जाने की खबरों से नुकसान हुआ, तो बिना नाम लिए कमलनाथ पर हमला बोला है। बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से भी नुकसान हुआ, ये भी कह रहे हैं। जाने वाले नेताओं को किसी ने रोका नहीं है। सुनते क्या कुछ कहा। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए। सूरज, नाम तो नहीं लिया अजय सिंह ने, लेकिन साफ तौर पर इशारा कमलनाथ की तरफ ही था। देखिए, खासतौर से जिस तरीके का घटनाक्रम चुनाव के पहले घटा था, कहीं न कहीं उसको लेकर ही बिना नाम लिए जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, वो इस बात का इशारा कर रहे हैं। किस तरीके से जब कमलनाथ का घटनाक्रम हुआ तो कई कार्यकर्ताओं में बीजेपी जाने को लेकर जो खबरें थी उसके चलते कहीं न कहीं पार्टी में नुकसान हुआ है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक लंबी लीड, जहां पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो वहां पर जीत सकते हैं, लेकिन वहां पर भी लंबी लीड से कांग्रेस हारी है। क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए थे, कांग्रेस ने प्रचार किया था, लेकिन कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं उनको लेकर अब जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुलकर सामने आने लगे। इसके साथ ही संगठन को लेकर भी अजय सिंह ने सवाल उठाए। कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव प्रचार में उतने सक्रिय नजर नहीं आए जितने उन्हें आना चाहिए था। शायद यही कारण है कि कांग्रेस की जो अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी वो एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई। लेकिन हमने इससे पहले भी देखा सूरज कि लगातार जो है प्रणाली पर या फिर जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ उस पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए। अब हार के बाद तो आप निश्चित तौर पर ठीकरा फोड़ा ही जाएगा। देखिए, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से उम्मीदवार चयन को लेकर बातचीत हुई थी, तमाम नेताओं से पूछा गया था और कहा भी गया था कि एकजुट होकर सब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही संगठन का मुखिया चेंज हुआ, सीएलपी लीडर के तौर पर युवाओं को मौका दिया, तो कहीं न कहीं वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच एक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था। हमने बीच में कई बार देखा कि कोई किसी कार्यक्रम के मंच पर नहीं है तो कोई दूसरे कार्यक्रम में मौजूद है, तो कहीं न कहीं एक समन्वय की कमी भी कांग्रेस में इस बार नजर आई। कोई बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाई। जिस चेहरे पर जनता को विश्वास हो, कांग्रेस कार्यकर्ता उस चेहरे के साथ संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सके। तो कहीं न कहीं ये कमजोरी शायद रही। यही कारण है कि जो लगातार उम्मीद की जा रही थी वैसे परिणाम कांग्रेस को नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए, बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी तंज कसा है। जिस तरह से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने यह बयान दिया और इस जो सवाल खड़े कर दिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो इस पर तंज कसते हुए दिखाई दिए बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता वो क्या कह रहे हैं, देखिए। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हार को लेकर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ना ही जीतू पटवारी इस्तीफा दे रहे हैं, उमंग सिंगार ना चुनाव में नजर आए और ना ही हार के बाद दिखाई दिए। कांग्रेस में बहुत जल्द ही लड़ाई देखने को मिलेगी। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये पलटवार क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर फुटबॉल होना शुरू हो गई है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बाद कांग्रेस की स्थिति हुई, खाता भी नहीं खोला। पहले तो एक सीट थी, अब तो पूरी 29 के 29 हार गए। कोई कह रहा है कमलनाथ जिम्मेदार है, स्टार प्रचारक थे, पुत्र मोह में छिंदवाड़ा तक लगे रहे, पुत्र भी हार गए और किसी सीट पर प्रचार नहीं करा, वो दोषी है। कोई कह रहा है दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रह चुके हैं और राजगढ़ तक सीमित रहे, अपनी सीट में को बचाने में लगे रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो दोषी हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम जारी है। कोई प्रभारी को दोषी बता रहा है कि प्रभारी ने झांका नहीं मध्य प्रदेश चुनाव में। तो सिर्फ फुटबॉल जारी है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू हो चुके हैं और जल्द इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा, उमंग सिंगार गायब हो चुके हैं। उमंग सिंगार के पते ही नहीं, न चुनाव में नजर आए, न प्रचार में नजर आए और अब जब हार हो गई तब भी नजर नहीं आ रहे। तो एक बड़ी लड़ाई जल्द देखने को मिलेगी।